हाय एवरीवन, आज एक बहुत ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है एक्ट एज इफ़ के बारे में। एक्ट एज इफ़ यानी आपको जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चाहिए, यू हैव टू एक्ट जैसे कि वो ऑलरेडी हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा ना? इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है आज की सक्सेस स्टोरी, विच इज़ फ्रॉम दिस बुक हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ। स्टोरी का जो टॉपिक है वो जॉब से रिलेटेड है। अब मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी स्टोरी के टाइटल में लव वगैरह होता है, मैरिज होता है, तो इतने सारे लोग उसे देखते हैं बिकॉज दे आर एक्साइटेड फॉर दैट थिंग। लेकिन जब कोई दूसरा टॉपिक होता है देन दे डोंट चूज इट, जैसे जॉब हुआ या हेल्थ हुआ, राइट। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो प्रोसेस तो सेम ही होता है, चाहे आपके विश कोई भी हो, स्टेप्स तो सेम ही होते हैं। जो ये लोग अपनी विशेस में कर रहे हैं वो हम अपनी विशेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर टॉपिक चाहे कुछ भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इंस्पिरेशन मिलता है अगर सेम टॉपिक होगा तो, लेकिन अलग टॉपिक होगा तो उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो डोंट स्किप द स्टोरी, वॉच इट, इट इज़ रियली वेरी गुड। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ये स्टोरी एक लड़की की है जो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कि उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। वो एक कुक के तौर पे काम करती थी, वो उन्होंने बंद कर दिया। वो एक काइंड ऑफ कुकिंग स्कूल में जाती थी, वो उन्होंने बंद कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, जो 2 साल का रिलेशनशिप था, और सारी जो होप्स थी वो उन्होंने। ऐसा होता है जब इंटरनली आप हैप्पी नहीं होते हो तो आपको हर एक चीज़ से चिढ़ होने लगती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं चाहिए, भले ही वो चीज़ कितनी अच्छी क्यों ना हो, नहीं चाहिए, बस यू जस्ट वांट टू एस्केप। लेकिन एक्चुअली यू वांट टू बी फाउंड। 1 महीने तक सीरियस डिप्रेशन फेस करने के बाद लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए वही समझ में नहीं आ रहा था। ये सब सोचते सोचते थोड़ा सा टाइम निकल गया और फिर अचानक उन्हें द सीक्रेट के बारे में याद आया। मे बी उन्होंने कहीं पे पढ़ा था, देखा था, सुना था। उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट ओपन की द सीक्रेट की, वहाँ पे वो पूरी मूवी देखी, ऑडियो बुक खरीदी, डाउनलोड की, वो उन्होंने पूरी सुनी और उन्हें बहुत अच्छा लगा, होपफुल लगा। सारी चीज़ें, सारा जो प्रोसेस दिया गया है या जो भी बातें दी गई हैं वो उन्हें समझ आ रही थी और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसे फॉलो करूँगी। द सीक्रेट पढ़ने से पहले जिस जॉब में वो थी वो जॉब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उन्होंने दूसरे कई सारे जॉब्स के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आता था उसका। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अब मैं एक पॉजिटिव तरीके से, एक न्यू एटीट्यूड से जॉब के लिए अप्लाई करूँगी और द सीक्रेट को ट्राई करूँगी, देखते हैं कि होता है या नहीं। मुझे वेटरनरी हॉस्पिटल में काम करना था, यानी जहाँ जो जानवरों का हॉस्पिटल होता है वहाँ पे उन्हें काम करना था, क्योंकि उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। और बस मैंने अपने जो घर के पास का जो वेटरनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे अपना रिज्यूम भेज दिया। कुछ दिनों के बाद मैं बस ऐसे ही अपने अपार्टमेंट में लेटी हुई थी और मेरा फ़ोन बजा। मुझे मन में पता था कि ये कॉल मुझे जॉब ऑफ़र करने के लिए किया गया है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो वो एनिमल हॉस्पिटल के मैनेजर का फ़ोन था जिसने मुझे एक इंटरव्यू ऑफ़र किया था। जब वो इंटरव्यू देने गई तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। लेकिन फिर भी घर आने के बाद उन्होंने ये लिखा अपनी डायरी में या कहीं पे भी, दैट आई वर्क एट डैश एनिमल हॉस्पिटल, इट्स लोकेटेड एट डैश 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 इन शिकागो, द फ़ोन नंबर इज़ डैश। जैसे हम अपने एड्रेस बुक में लिखते हैं सब अपने बारे में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये उन्होंने बहुत बार लिखा और एक्चुअली उन्होंने बिलीव किया कि बस अब ये जॉब तो मेरा है ही। दूसरे ही दिन उन्हें मैनेजर का फिर से कॉल आया और उन्हें सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अब सेकंड इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा टाइम था तो इन्होंने सोचा कि चलो जॉब तो मेरी है ही, ये तो मुझे मिल ही गई है, ये टेंशन नहीं लिया कि कैसा होगा इंटरव्यू, पता नहीं, जॉब मेरी ही है। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितना पेमेंट चाहिए, पहले इन्होंने डिसाइड नहीं किया था। मैंने एक पूरा बजट प्लान किया अपना कि मुझे एक्चुअली कितने पैसों की ज़रूरत है, उस हिसाब से मेरी कितनी कमाई होनी चाहिए, कितनी सेविंग्स होनी चाहिए, वो सब कुछ प्लान करके उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड की कि मेरी पेमेंट इतनी ही होगी। और वो बार बार प्रिटेंड कर रही थी कि बस सब कुछ सॉर्टेड है, सारे खर्चे अब आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक रिलैक्स्ड काम वाली जो फीलिंग होती है मन में, वो उन्होंने फील की उसको लेकर।
जब वो सेकेंड इंटरव्यू के लिए गई तब उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं तो बस हॉस्पिटल देख रही हूँ कि ये कैसा है, काम तो मुझे यहीं पे करना है। देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल परसेंट ऑफ डाउट। और जब इंटरव्यू ले भी रहे थे तभी भी उन्होंने मन में ऐसे ही सोचा, ये ना खुद को समझाना होता है, ये चीज़ें अपने आप नहीं होती, वी हैव टू मेक आवर सेल्फ अंडरस्टैंड, बस इतना है। तो उन्होंने खुद को ये समझाया कि ये लोग तो बस मेरे से पेमेंट डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मुझे बुलाया है, बाकी जॉब तो मेरी है ही। मैनेजर ने कहा कि वो मंडे को उन्हें कॉल करेंगे और फिर मंडे को कॉल आया, उन्हें वो जॉब मिल गई और एग्जैक्टली वही अमाउंट थी जो उन्होंने डिसाइड की थी कि मुझे इतना पेमेंट चाहिए। मैंने जितना मेरे बजट में मांगा था, इट वॉज़ एन अमेजिंग फीलिंग। इस मोमेंट पे मैं बस ग्रैटिट्यूड का जो आर्ट है वो फॉलो कर रही हूँ अपने लाइफ में। हर एक चीज़ के लिए, हर एक मोमेंट के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। अब तक मैंने जो भी मांगा है वो मुझे सब कुछ मिला है जब भी मुझे ज़रूरत थी। बट आई नो दैट इफ़ आई शुड एवर नीड एनीथिंग एल्स, आई कैन ऑलवेज लेट द यूनिवर्स नो। यानी अभी फ़िलहाल तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो बस सोच सकती है, बिलीव कर सकती है, एक्ट एज इफ़ कर सकती है और वो चीज़ उनके सामने होगी। यहाँ बहुत सुंदर चीज़ लिखी गई है कि यूनिवर्स एग्जैक्टली आपके थॉट्स को रिस्पॉन्ड करता है। और जब हम प्रिटेंड करते हैं कि ये तो फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, तो हम उसे और फ्यूचर में ही रख देते हैं। तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि आपको प्रिटेंड करना है कि वो अभी है, दैट इज़ द रियलिटी। वो फ्यूचर है, देखा जाएगा, होगा, ऐसे नहीं, इट इज़ द रियलिटी, इट इज़ द केस, ऐसे आपको सोचना है, फिर वो चीज़ आपके साथ होगी। आई विल रीड द एग्जैक्ट थिंग फॉर यू। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड्स एग्जैक्टली टू योर थॉट्स एंड वर्ड्स। So if you see something as being in the future, you are actually stopping it from happening now. So you must feel as though you have it now. किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके से हम विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक जॉब चाहिए, स्पेसिफिक जॉब चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है वो यहाँ पे लिखा है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने आप को अपने ऑफिस के सामने, कैसे आप वो डोर खोलकर अंदर जा रहे हैं और कैसे आप अपना पेमेंट का जो चेक है वो देख रहे हैं, जितनी भी अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट उस चेक पे लिखी है, ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। इट्स ईजी टू विजुअलाइज योर सेल्फ गिवन द न्यूज़ ऑफ दैट प्रमोशन। ये भी इमेजिन कर सकते हो कि आपके बॉस आपको प्रमोट कर रहे हैं। ये सब सोचते समय मन में बैकग्राउंड में एक हल्की सी फीलिंग चलती रहती कि होगा क्या, पता नहीं होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो हम इतना प्रेशर क्यों डालते हैं मैनिफेस्टेशन होगा 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 उसके ऊपर? हम एक बस ड्रीम कर रहे हैं, जो सोच के दिल को खुशी मिलती है वो चीज़ सोच रहे हैं, इसे लाइटली कैजुअली क्यों नहीं लेते? तो वो थोड़ा ईजी बन जाएगा हमारे लिए, नहीं? ऐसे विजुअलाइज करना है जैसे वो अभी अभी हो रहा है, ऐसे नहीं कि फ्यूचर में हो रहा है। और जब आप उसे अभी विजुअलाइज करेंगे, अभी फील करेंगे, तो मैजिक भी अभी स्टार्ट होगा, ऐसे लिखा है। और अभी मैं इसे ख़त्म करती हूँ इस स्टोरी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू।